हिस्ट्री का चैप्टर है रिवोल्ट 1857। 1857 के विद्रोह क्यों हुए और इसके पीछे क्या क्या कारण थे, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, विद्रोह तभी होता है जब कोई भी व्यक्ति उस कार्य को पूर्णतः नहीं कर पाता है या किसी कारण से चल रहे व्यवस्था का विरुद्ध वो अपनी आवाजें उठाता है। 1857 के विद्रोह के कई कारण थे। मेनली अगर हम देखें तो अंग्रेज 1757 से 1857 तक लगभग 100 वर्ष पूरे कर चुके थे और लोगों का यह मानना है कि अंधविश्वास कि 100 वर्षों तक शासन भारत में किसी ने भी, चाहे मुगल करें, सुचारू रूप से चला सकते हैं। अगले 100 वर्ष कुछ न कुछ बदलाव होना तय है। ऐसा मानते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 100 वर्षों तक हो गया था। इस दरमियान जो कॉजेज हुए उसे अलग अलग रूपों में हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं जो राजनीतिक कारण थे, पॉलिटिकल कारण क्या हुए। देखिए, भारत जो है वो किसी एक राजा के अंतर्गत नहीं था, ये कई छोटे बड़े रियासतों में बटे थे। यही कारण है कि विदेशी आक्रमणकारी जो भी फॉरेनर अटैकर्स है वो आसानी से छोटे छोटे राजाओं को हरा जा सकते थे और फिर अपना आधिपत्य यानी अपना वर्चस्व कायम करते थे। यही हुआ कि यूरोप से आने वाले, पिछले क्लास में हम बताए हैं कि सारे यूरोपीय किस प्रकार आपस में लड़के और भारतीय राजनीति का फायदा उठाकर और इसमें शासन कर रहे, जिनमें अंग्रेज सबसे ज्यादा सफल आता है कि इसमें पॉलिटिकल कॉजेज में 2 प्रमुख कारण था जो अंग्रेजों को स्टेबल करता। पुराना में अगर हम बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली का सब्सिडियरी अलायंस, सब्सिडियरी अलायंस में लॉर्ड वेलेस्ली ने बहुत सारे हिस्सों को अपने राजाओं के को कब्जे में कर रखा था। कब्जे में कहने का मतलब कि उनके साथ एक अलायंस बनाई जिसके अनुसार वहां शासन करने और वहां उनके साथ रूल करने का अधिकार हो गया। उसके बाद दूसरा आता है लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी व्यक्तिगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये सबसे मेन कारण माना जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अंत कर ब्रिटिश शासन में चेंज करने का। डलहौजी ने भारत के उन क्षेत्रों में जहां एडॉप्टेड सन होते थे उनके अधिकार को समाप्त कर दिया और जब उसने इस अधिकार को समाप्त किया जिससे कई छोटे बड़े रियासत उससे नाखुश थे, नाराज थे और उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आक्रमण कर दिया या विद्रोह कर दिया। तो ये 2 कॉजेज इंपॉर्टेंट आते हैं। सब्सिडियरी लाइन जो कि बहुत पहले 1800 के आसपास था और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1854 से 1856 तक था और इसमें बघाट, जैतपुर, संबलपुर, यहां तक कि इसमें बताया जाता है कि अवध जहां वाजिद अली शाह थे वहां के नवाब के ऊपर डिस एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगाया, यानी ये सही शासन नहीं कर सके, इसलिए वहां बेगम हजरत महल इसके विद्रोह किए थे। तो ये एक पॉलिटिकल कॉजेज में इनका था। एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक, ये भी देखिए, अंग्रेज चाहते थे कि अधिक से अधिक रेवेन्यू कलेक्ट हो और अधिक से अधिक रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उसने रेवेन्यू सिस्टम को ही बदल दिया। पहले बंगाल में जब्ती, जिसे आप जमींदारी सिस्टम कहते हैं, जब्ती प्रणाली लाई, परमानेंट सेटलमेंट। उसके बाद पंजाब में महलवाड़ी और मद्रास में रैयतवाड़ी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सिस्टम रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। इंडिया धीरे धीरे इकोनॉमिकली डल होते जा रहा है।
इसके अलावा एक और कारण था, क्योंकि 1856 के आसपास 1853 में पहली बार रेलवे आई, और रेल का उपयोग अंग्रेजों ने कभी भारतीयों को भलाई के लिए नहीं किया। दो ही काम लेते थे, पहला यहां से अधिक यहां से रॉ मटेरियल यानी कोयला निकालना, और दूसरा जहां रिवोल्ट होते थे उस रिवोल्ट पर सैनिकों को पहुंचाना, यानी सैनिक मदद करें। तो ये दो चीज, ये कारण भी रहा इसको डेवलप करने में। मिलिट्री कॉजेज, ये मिलिट्री कॉजेज जनरली अंग्रेजों ने बहुत चालाकी से भारत पे शासन का रूप अपनाया, क्योंकि भारतीय विभिन्नताओं का देश है, और यहाँ पे डाइवर्सिटीज के कारण अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में पंजाबी अलग है, गुजराती अलग है, दक्षिण भारतीय अलग है। तो इसने हेडक्वार्टर इंटरचेंज किया, यानी भारतीयों को ही भारतीयों से लड़ाया, क्योंकि इतनी बड़ी सेना तो ला नहीं सकता था। इसने क्या किया कि अगर ईस्ट के सैनिक हैं तो उन्हें वेस्ट में डिप्टिशन डाला, वेस्ट के सैनिक को इधर डाला। तो एक मिलिट्री कॉजेज ये भी रहा कि अपने के साथ लड़ाया, और इसमें सबसे बड़ा चीज ये था कि यहाँ के जो सिपाही थे, यानी सिपाहियों का जो वेतन था वो फिक्स था। अगर वो बाहर लड़ने जाते थे तो उन्हें केवल उतना ही पैसा दिया जाता था, जबकि ब्रिटेन से या अदर्स इंग्लिश सैनिकों को बाहर जाने का अलग से अलाउंसेस दी जाती थी। सिपाही मैक्सिमम नायक और हवलदार तक ही पोस्ट धारण कर सकते थे, यानी इनका प्रमोशन नहीं हो सकता था। लेकिन जो दूसरे थे, यानी कि अगर मान लीजिए अंग्रेज है तो एक मामूली सा सिपाही कमांडेंट तक बन सकता था, यानी हायर पोस्ट ले सकता था। तो ये चीज, और पेमेंट में भी इनका 70% और 30%, यानी इतने का अंतर था, 7:3 के रेशियो में था। तो ये एक बड़ा कारण रहा है। अब सोशल एंड रिलीजियस, भारत प्रारंभ से हिंदू धर्म से प्रभावित था, और हिंदू धर्म कहां, सनातन धर्म इसका मूल तंत्र है। तो यहां पे कुछ ऐसी प्रथाएं थी जिनमें सती यानी अगर किसी पुरुष की निधन हो जाती है तो इसकी स्त्री को पुरुष के शव को गोद में रखकर और उसे साथ साथ जलना चाहता था, इसे ऊंचा माना जाता था और यह जबरदस्ती करना जाता था। तो उसने सती प्रथा को बैन कर दिया। दूसरा, विडो रीमैरिज, ये सती को बैन कराने में लॉर्ड विलियम बेंटिक और हमारे यहाँ समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, ये बहुत अच्छा कार्य था। लेकिन विडो रीमैरिज यानी विधवाओं को दोबारा शादी यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से हुआ था, और दोनों एक्ट बना दिया गया था 1929 में और इसे 1829 में और इसे 1856 में। तो ये दोनों एक्ट जब बना था तो इससे धार्मिक लोगों को ऐसा लगा कि हमारे धर्म के ऊपर अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसके अलावा जो चाइल्ड डेथ है, यानी कहा जाता है कि फीमेल चाइल्ड, खास करके छोटी लड़कियों की हत्या कर दी जाती थी ताकि उसे शादी में खर्च न देना पड़े। ये शिशु वध को भी ये प्रतिबंधित कर दिए। तो जब ये किया गया तो जो धर्मांध यानी कट्टर धार्मिक लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे और इस प्रकार से उन्होंने विरोध किया। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज था, वह था कि बैरकपुर छावनी, बैरकपुर वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वहां पे मंगल पांडे एक सिपाही थे जिन्होंने कैप्टन बाग यानी अपने अधिकारियों की हत्या कर दी, इसलिए क्योंकि इन लोगों ने एक राइफल आया था जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल, ये न्यू एनफील्ड राइफल ब्राउन बेस राइफल के पास बदले में आया था। ब्राउन बेस राइफल क्या होता था? तो पहले राइफल को तोड़ा जाता था, उसमें कारतूस
डाला जाता था और उसके बाद उसमें लंबा सा रॉड से पहले बारूद भरा जाता था, तब गोले डाले जाते थे, तब फायर किया जाता था। लेकिन एनफील्ड राइफल इसे बीच से तोड़ के, जैसे वर्तमान गन तोड़ा जाता था और उसमें कारतूस डाला जाता था, यानी कि जो कारतूस यानी गोली जो डाली जाती थी उस कार्टेज में लुब्रिकेंट होता था। लुब्रिकेंट यानी कि गीला करने के लिए, नहीं तो गोली फंस जाती थी। तो उस लुब्रिकेंट के लिए लोगों ने हवा उड़ाया कि ये पिग यानी सुअर का और काऊ गाय के चर्बी से बनता है। पिग और सुअर से लुब्रिकेंट बनते थे और हिंदुओं में गाय और मुस्लिमों में सुअर धार्मिक रूप से बाधित था। तो ये दो चीज बहुत ज्यादा चला और बहुत सैनिकों ने इस बंदूक को यूज करने से मना कर दिया। 29 मार्च 1857 को जब मंगल पांडे ने, ये बलिया के रहने वाले हैं, और इन्होंने बैरकपुर छावनी में गोली अपने अधिकारियों को गोली मारकर और इस एनफील्ड राइफल के यूज करने से मना कर दिया, इसे देखा देखी सारे सैनिक विद्रोह कर दिए। आनंद फानन में मात्र 8 डेज में ही इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई और फांसी दे दी गई। जैसे ही मंगल पांडे मारे जाते हैं तो जगह जगह, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, यानी नॉर्थ रीजन में या ईस्ट रीजन में ये बहुत तेजी से फैले। और यही कारण है, एक और सैनिकों का बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि माना जाता था कि यदि कोई सैनिक डिप्टेशन में उन्हें साउथ अफ्रीका, क्योंकि हर जगह अंग्रेज थे, साउथ अफ्रीका, बर्मा यानी जो अभी म्यांमार है, अफगानिस्तान भेज दिया जाता था। तो जैसे ही वो समुद्र की यात्रा करते थे तो ऐसा माना जाता था कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए कई सैनिक वहां जाना नहीं चाहते थे। यही कारण है कि ये इमीडिएट कॉज सबसे ज्यादा प्रभावी साबित हुआ और विद्रोह हुए। विद्रोह के अलग अलग कई क्षेत्र हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। 1857 रिवोल्ट के सेंटर कहां था? देखिए, रिवोल्ट की शुरुआत जो हुई वो मेरठ के सैनिकों से हुई। जब बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई तो जिसके खिलाफ में 10 मई 10 मई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह करके अपने अपने अधिकारियों को मारकर और लगभग 3rd इन्फेंट्री के 85 सैनिक विद्रोह पर उतर गए और इन्होंने तय किया कि जाकर हम दिल्ली जाएंगे और वहां पर दिल्ली के मुगल सम्राट, जो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय या जफर के नाम से जाने जाते थे, उनको अपना नेता बनाएंगे। और उन लोगों ने तय किया कि अगले 30 मई हम रिवोल्ट करेंगे। इस रिवोल्ट के लिए 2 चीज अपनाए गए। सैनिकों में चपाती, जिसको आप रोटी बोलते हैं, बांटा गया तथा गांव-गांव कमल के फूल पहुंचाए गए विद्रोह के। ये 2 चीज अपनाए गए। लेकिन ये जो इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया, ये दिल्ली चलो का नारा और भी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है, लेकिन सबसे पहले इस सैनिकों ने दिया और सैनिकों ने दिल्ली की तरफ मूव किए। मूवमेंट इतना जोर था कि अगले ही दिन 31 मई को इंतजार नहीं किए और 11 मई 1857 को ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं और लाल किला पर कब्जे कर लेते हैं और अपने नेता बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित कर देते हैं। उस समय बुजुर्ग थे, उनका कमांडेंट बख्त खां सेनापति था, उसके हाथों में मोर्चा संभालते हैं। बहादुर शाह भारत के नेतृत्व करने के लिए तैयार होते हैं।
दिल्ली 20 सितंबर तक अंग्रेजों के कब्जे से बाहर रही। बाद में जॉन निकोलसन ने इस विद्रोह को दबा दिया। बहादुर शाह को पकड़कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई और उनके जो बहादुर शाह के उत्तराधिकारी थे उन्हें तोप के सामने रख के उड़ा दिया गया और बहादुर शाह अपने मौत पे कहे कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे वतन के 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुआ, और वहां रंगून में ही उनकी मौत हुई। इस विद्रोह की आग धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई। कानपुर के नाना साहब, कानपुर से इन्होंने विद्रोह किया। इन्हें अंग्रेजों द्वारा मिलने वाले पेंशन रोक दिया गया था। 4 जून 1857 को ये विद्रोह करते हैं और इनका सहयोग तात्या टोपे थे। तात्या टोपे एक कड़ी थे जो रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब के साथ मिलकर विद्रोह में शामिल थे। इन्हें कैंपबेल द्वारा दबाया गया और नाना साहब अंततः भागकर नेपाल चले गए और वहां जाकर उन्होंने अपना ठिकाना लखनऊ की मलिका यानी बेगम हजरत महल, जो कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह की विधवा थी, उन्हें लखनऊ में कुशासन का आरोप लगाकर, डिसएडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगाकर उन्हें अलग किया गया। उन्होंने विद्रोह किया और उन्होंने भी 4 जून 1857 को विद्रोह किया। जैसे 21 मार्च को दबा दिया गया और जब उन्हें दबाया गया तो उस समय बेगम हजरत महल को भागकर नेपाल गुमनामी जिंदगी जीना पड़ा। इसे भी कैंपबेल ने दबाया। झांसी की रानी यानी रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी यह है कि यह माधवराव की विधवा थी और उनके दत्तक पुत्र यानी अडॉप्टेड सन को अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक महिला टुकड़ी इकट्ठा की और आज भी उन्हें इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से माना जाता है। 4 जून 1857 को उन्होंने झांसी की रानी ने एक विद्रोह किया और एक बड़ी टुकड़ी गठित की, जो 18 जून 1858 तक यह विद्रोह चलता रहा। कई झड़प हुए और कहा जाता है कि हीरोज उस विद्रोह को दबाया और ये लड़ती हुई यह वीरांगना वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई जब मरी थी तो हीरोज ने कहा कि यहाँ पे जितने लोग हैं उनमें एकमात्र अकेली मर्द जो है वह झांसी की रानी यानी रानी लक्ष्मीबाई। एक छोटा सा रियासत का जमींदार यानी बिहार का जगदीशपुर शहर है, जहां बाबू वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से लोहा ले लिया। वहां की रेजिमेंट के अधिकारी विलियम मार्क टेलर थे और विंसेंट आयर की बहुत बड़ी जहाजी बेड़ा को इन्होंने रोक रखा था। कई झड़प हुए। इन्होंने शाहाबाद जिले के हेडक्वार्टर आरा को कई दिनों तक स्वतंत्र रखा। वीर कुंवर सिंह की आयु 80 वर्ष की थी और आज भी उनके नाम पे कई कविताएं प्रचलित है कि ये 80 वर्ष की उम्र में नया जोश पुराना था, बाबू वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। तो बाबू वीर कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग जाती है और वो अपने हाथों को काट कर गंगा में डाल देते हैं, जिसे दिसंबर 1858 में जहर फैलने से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अतिरिक्त लियाकत अली जो कि इलाहाबाद से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और 1857 की क्रांति को इन बड़े बड़े
क्रांतिकारियों ने इसका सहयोग किया। देखिए, कुछ लोगों ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दिया, तो रिच ने बोला कि यह न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और ना ही अंतिम, यह धर्मांध ईसाइयों के विरुद्ध एक विद्रोह था। अब सच यह है कि केवल एक कॉजेज नहीं थे, इसके कई कॉजेज थे, और न धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सारे कॉजेज पे हम लोगों ने ध्यान दिया। इनमें से आखिर यह विद्रोह सफल क्यों नहीं हुआ, अंग्रेज भाग क्यों नहीं जाते, तो इसके कई कारण थे। जो इनमें देखा जाए कि ये जितने नेता दिख रहे हैं, जहां से मान लीजिए बहादुर शाह हुए, नाना साहब हुए, बेगम हजरत, कोऑर्डिनेशन की कमी। पहला। दूसरा, अगर देखा जाए तो ये विद्रोह सिर्फ और सिर्फ ये नेताओं के हाथ में जरूर आए, परंतु इनके कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ छिपे थे। इन्हीं का शासन छीन गया था, किन्हीं पे ओवरलोड ड्यूज था, कोई गवर्नमेंट इन्हें मानने से इनकार कर दिया, कोई स्पेशल नेता इस विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया। जहां तक सिपाहियों का, उनका व्यक्तिगत कारण था। इस विद्रोह का फल कुछ भारतीय राजवाड़ों ने अंग्रेजों को सहायता दिया। फिर कुछ ऐसे भी हुए जैसे इसमें आम नागरिक जैसे किसान, मजदूर वर्ग शामिल नहीं थे। तो विद्रोह अंग्रेज दबाते गए, लोगों ने साथ दिया और बहुत दिन तक नहीं चल सका। इनके पास हथियार कमी थी, आधुनिकता की कमी थी, कोऑर्डिनेशन की कमी थी। इस कारण से 1857 के विद्रोह असफल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कांग्रेस के साथ